आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के ऑल टूल्स में जाना है। जैसे ही आप ऑल टूल्स में जाएंगे, इधर इवेंट मैनेजर आ रहा होगा या नीचे कहीं पे इवेंट मैनेजर लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास या तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा या आप लोगों के पास बिल्कुल न्यू इंटरफेस आ रहा होगा। जहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का इंटरफेस आए, लेकिन कनेक्ट डाटा का ऑप्शन लाजमी लिखा हुआ आएगा इधर या कहीं ऊपर। तो आपने कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना है, तो आगे आएगा कि आपने डाटा सोर्स कौन सा कनेक्ट करना है। अभी हम डाटा कहाँ से लेना चाह रहे हैं? वेबसाइट से। तो हमें वेब को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इधर मेरे पास ना एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स आ रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो इसकी सेटिंग आ जाएगी। अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दूंगा तो वो नेम पूछ लेगा। अभी मैं इधर एक नेम लिख देता हूँ, मेटा पिक्सल फॉर, मैं लिखता हूँ क्विक फाइलर मेटा पिक्सल। और ये चीज़ नोट कर लें, इसको अनचेक आपने लाजमी करना है, चेक नहीं करना। अगर चेक करेंगे तो सेटिंग चेंज हो जाएगी, वो आप लोगों से होना नहीं है। बाद में आप लोगों ने कहना है सर हमसे नहीं हुआ, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये चेक बॉक्स चेक नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने सेटअप किस तरह से करना है। तो आपने सिंपली सी अदर वेज टू सेटअप पे क्लिक करना है और लास्ट वाला ऑप्शन सेटअप मैन्युअली पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपने मेटा पिक्सल ओनली पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास कोड आ गया एक, ये देखें कॉपी कोड का ऑप्शन आ गया। वो कह रहा है इंस्टॉल मेटा पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। अब किस तरह से कॉपी करना है, आपने कॉपी कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे कॉपी हो जाएगा, अब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में आ जाना है। ये देखिए मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गया, आप लोगों ने डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद स्क्रॉल करना है और इधर प्लगइन्स का ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? प्लगइन्स का, और ऐड प्लगइन पे आपने क्लिक कर देना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करके आपने प्लगइन्स में आ गए हैं और साथ ही आपने इधर सर्च करना है हेडर। जैसे ही हेडर को सर्च करेंगे इधर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इधर आपके पास ये गोल्डन कलर का इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर के नेम से एक प्लगइन आ रहा होगा, आपने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा और जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो इधर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए एक्टिवेट का आ गया, आपने एक्टिवेट करना है तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपके पास ये जो इंटरफेस आ गया, आपने इधर स्क्रॉल करके इस प्लगइन की सेटिंग में चले जाना है। ये देखें WP हेडर एंड फुटर आ रहा है लास्ट में, हमने कौन सी प्लगइन की है। देखें ये की क्यों है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। वो देखिए वो कह रहा है कि मेटा पिक्सल इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट यू ऐड टू योर वेबसाइट बाय कॉपिंग द बेस कोड बिलो एंड पेस्ट इट इनटू द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने इस कोड को ऐड करना है। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर आपने जब हेडर के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आपको हेडर और फुटर का प्लगइन ऐड करना पड़ता है। वैसे भी हो जाता है कोड के थ्रू, लेकिन वो ज़्यादा टेक्निकल है, आप लोग पंगा लेंगे आपकी वेबसाइट के का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये वेबसाइट के डिज़ाइन के साथ छेड़े बगैर ही आप एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो हेडर एंड फुटर की प्लगइन हमने की है, ये इसीलिए की है कि हम हेडर के अंदर इस डाटा को पेस्ट करके अपना जो मेटा पिक्सल है इसको अटैच कर सकें। तो सेटिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये ले वो कह रहा है अलाउ और कंटिन्यू, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। ये ले वो देखें स्क्रिप्ट्स इन हेडर। अब मुझे कहाँ पे इसको ऐड करना है? हेडर के अंदर। ये देखिए ना उसने कहा हुआ है कि इसको पेस्ट करना है हेडर सेक्शन के अंदर वेबसाइट के। अब वेबसाइट के हेडर के अंदर मुझे पेस्ट करना है, वो मैं कोड कॉपी करके ले आया था। ये देखिए मेटा पिक्सल कोड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब मेटा पिक्सल का ये कोड है, इसको मैंने किया और इधर अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। पेस्ट कर दिया मैंने, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दी, अब सेव कर दिया। अब मैं वापस इधर आ जाऊँगा।
और इधर आने के बाद ये देखें वो कह रहा है कि आपने इसको इंस्टॉल कर दिया। मैंने ये कॉपी करके पेस्ट उधर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग पे मैं क्लिक कर दूँगा और डन पे क्लिक कर दूँगा। अब ये मेरा फेसबुक पिक्सल अटैच हो गया। फेसबुक और वेबसाइट दोनों चीज़ें आपस में अटैच हो गई हैं। अभी सिर्फ अटैच हुई हैं, मींस के वेबसाइट पे कोई भी बंदा आएगा फेसबुक उसको ट्रैक करेगा, लेकिन ये अभी वेरीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। इंटरनेट, ये हमारा जो मेटा पिक्सल है अटैच हो गया। अब हम चेक कैसे करेंगे, ये देखें टेस्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ये दो आ रहे हैं क्योंकि मैंने एक पहले भी अटैच किया हुआ है, अब ये दूसरा आ गया है। आप लोगों के पास एक ही आ रहा होगा। टेस्ट इवेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लास्ट पे आपके पास ये आ रहा होगा, कन्फर्म डैट योर वेबसाइट्स इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। इधर अब आपने वेबसाइट का नेम लिखना है, अब जो आपकी वेबसाइट होगी। अब मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, test.mfas.com। मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं ये चेक कर लेता हूँ। ये ले, अब उसने खुद ही वेबसाइट ओपन कर दी और इधर मैं वापस आता हूँ उसी पेज पे, तो वो देखें पेज व्यू प्रोसेस्ड और ग्रीन ऑप्शन आ रहा है। जब ये डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, वो देखें रिसीविंग एक्टिविटीज़, ये देखें जब डाटा आना स्टार्ट हो गया इसका मतलब कि आपका जो फेसबुक पिक्सल है वो परफेक्टली अटैच हो गया है। अगर डाटा ना आता और ये पेज ओपन ना होता तो इसका मतलब था कि वेबसाइट के साथ फेसबुक पिक्सल अटैच नहीं हुआ। अब ये देखें मैंने कोई एक प्रोडक्ट ओपन की, प्रोडक्ट पेज ओपन किया, उसने दूसरा पेज व्यू दे दिया। ऐसे ये दो हो गए। अब मैं किसी पेज पे क्लिक करूँगा, अब देखें हालांकि मैं पेज व्यू देख रहा हूँ ना, लेकिन उसने पेज व्यू दिया है। उसने ये नहीं कहा कि ये एक प्रोडक्ट डिटेल है, कंटेंट व्यू की है। मैं ऐड टू कार्ट करूँगा या बाय नाउ करके मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ। अब देखा जाए तो उसको ये कहना चाहिए ना कि एक बंदा चेकआउट पे गया है, लेकिन वो क्या बता रहा है इधर, ये देखें इधर वो बता रहा है पेज व्यू। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये हो, इस यूआरएल पे क्लिक करूं तो ये हो, इस पेज पे जाऊं तो ये वाला काम हो। अब हम इसको वो काम बताएंगे कि किस तरह से आपने फेसबुक पिक्सल को स्पेसिफाई करना है कि वो ट्रैक करे इन सारे इवेंट्स को। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोग सेटिंग में आएंगे, ये सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको इधर आ रहा होगा, शो हो रहा होगा ओपन इवेंट सेटअप टूल। ये जो काम मैं कर रहा था ना, ऐड टू कार्ट कर रहा था, बाय नाउ कर रहा था, चेकआउट पे जा रहा था या परचेज करूँगा, इनको कहते हैं इवेंट्स। कोई ना कोई काम परफॉर्म करना है तो इवेंट्स लगाने के लिए हमें ओपन इवेंट सेटअप टूल करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट में 4 इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं जिनको हमें ट्रैक करना होता है। कौन कौन से? प्रोडक्ट को व्यू करना, ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट करना और परचेज करना। अब हम इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है इधर वेबसाइट ओपन, वेबसाइट का यूआरएल लिखें। अब मैं वेबसाइट का यूआरएल लिख देता हूँ, s.mfas.com मेरी वेबसाइट है। आप लोगों ने अपने अपने स्टोर का यूआरएल लिख देना है। ऐड इवेंट पे मैं क्लिक करूँगा। ये मैंने इसको यूआरएल दिया। अब उसने मेरी वेबसाइट भी ओपन की और ये एक कार्ड भी ऊपर शो हो गया। ये इवेंट सेटअप टूल है जिसको उसने मेरी वेबसाइट के ऊपर शो कर दिया है। अब मैं इधर से इवेंट सेटअप करूँगा। अगर ये वाला ऑप्शन ना आए इसका मतलब है कि आपका फेसबुक पिक्सल अटैच हुआ ही नहीं है। पहला काम है फेसबुक पिक्सल अटैच करना और दूसरा काम है फेसबुक पिक्सल अटैच करके उनके इवेंट्स को ट्रैक करना।
अब हमने फेसबुक पिक्सल तो अटैच कर लिया, अब इवेंट्स को ट्रैक करना है। तो इवेंट ट्रैक करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, इधर से टॉप से उठा के। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी बंदा मेरी एक सिंगल प्रोडक्ट को देखे, ये देखे ना प्रोडक्ट। अब मेरे पास स्टोर में 1000 प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और एक प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब हम क्या 1000 प्रोडक्ट्स के लिए 1000 ट्रैकिंग इवेंट्स अलग लगाएंगे? कोई ऐसा काम करना पड़ेगा ना जिससे हमें 1000 की 1000 प्रोडक्ट की ट्रैकिंग मिल जाए इजीली। क्या करेंगे उसके लिए? हम ये करेंगे कि ऐसा सलूशन ढूंढना है कि हर प्रोडक्ट इजीली एक्सेसिबल हो। कैसे? अब देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना, तो उस प्रोडक्ट का जो यूआरएल है ना, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है, ये देखें ये वेबसाइट है। इसमें मैं शॉप पे जाता हूँ, ये पहली फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सेकंड प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, थर्ड प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, फोर्थ प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। तो गौर करें, test.mfas.com/products/fashion-product4, test.mfas.com/product/fashion-product3। गौर करें, ये जो प्रोडक्ट्स तक यूआरएल है ना, ये सेम है, ऐसा ही है, ये तो नहीं ना डिफरेंट। आगे जो प्रोडक्ट का नेम है, फैशन प्रोडक्ट 3, फैशन प्रोडक्ट 4, फैशन प्रोडक्ट 5, मैंने ये वाली प्रोडक्ट्स ऐड की हैं। फिर मैं आपको ये वाली प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। इसका यूआरएल देखें, test.mfas.com/product/beauty-product4। गौर करें, test.mfas.com/product सेम है। इसका मतलब कि अगर मुझे 1000 प्रोडक्ट या 1,00,000 प्रोडक्ट को भी ट्रैक करना है, तो अगर मैं इतना यूआरएल लगा दूं तो वो इस यूआरएल के थ्रू सारी की सारी प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं मेटा पिक्सल में इधर आता हूँ इवेंट में। अब ये क्या है, यूआरएल है ना, तो इधर अब हमने नीचे से क्या सिलेक्ट करना है, ट्रैक का यूआरएल। इधर मैंने क्लिक किया, उसने वो जिस पेज पे है उसी पेज को उसने सिलेक्ट किया है, उसका यूआरएल आ रहा है अभी। लेकिन हमने इधर सबसे पहले तो सेटअप एंड इवेंट, कौन सा इवेंट हम सेटअप कर रहे हैं वो देखना है। इधर आपके पास एक आ रहा होगा कंटेंट व्यू का, व्यू कंटेंट, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जब भी प्रोडक्ट के लिए आपने इवेंट सेटअप करना है तो वो व्यू प्रोडक्ट का इवेंट होता है। उसके बाद इधर आ रहा है यूआरएल इक्वल्स, अगर हम इसको लगाएंगे ना तो फिर यूआरएल इक्वल होगा। लेकिन हमने कंडीशन ये लगानी है कि ऐसा यूआरएल जिसमें स्पेसिफिक यूआरएल अवेलेबल हो, उसको ट्रैक कर लो। अब हम इस पर क्लिक करेंगे यूआरएल कंटेन्स, क्योंकि जिस यूआरएल में हमारा स्पेसिफिक, इसको हम ख़त्म कर देंगे और हमारा जो यूआरएल कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, उसने जो मेरा स्पेसिफिक यूआरएल है इसके अंदर वो सारे के सारे यूआरएल्स को ट्रैक करेगा। अब नीचे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। ये मेरा एक ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब एक इवेंट मैंने सेटअप कर लिया। ये कौन सा इवेंट मैंने सेटअप किया है? सबसे पहला कि मेरी प्रोडक्ट्स ट्रैक होना स्टार्ट हो जाए। सेकंड इवेंट कौन सा होगा कि कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे, ऐसा ही है। अब उसके लिए ऐड टू कार्ट कहाँ पे है वो देखें, इसको मैं इधर करता हूँ। ऐड टू कार्ट कहाँ पे है, ये जो ऐड टू कार्ट है, जब कोई बंदा इसको क्लिक करे तो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जाए, यही है ना। और इसको हम ट्रैक कर लें। अब ऐड टू कार्ट को ट्रैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा फिर ही है ना। तो ये एक बटन है, यूआरएल तो नहीं है। अब इवेंट्स को दो तरह से ट्रैक कर सकते हैं, या तो यूआरएल के थ्रू या फिर बटन के थ्रू। अब यूआरएल के थ्रू हम तब ट्रैक करते हैं जब हमारे यूआरएल डिफरेंट होते हैं। बटन के थ्रू हम तब ट्रैक करते हैं जब हमने सिंगल क्लिक पे कहीं जाना हो और उस इवेंट को परफॉर्म करना हो और ट्रैक करना हो। अब ऐड टू कार्ट को हमने करना है तो हम ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करेंगे।
अब ये देखें, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, जो जो चीज़ें क्लिकेबल थी उसने हाईलाइट कर दी। अब मुझे किसको करना है, ऐड टू कार्ट को। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये ले, वो कह रहा है इवेंट सेटअप कौन सा होगा, ऐड टू कार्ट, और आपने इधर कंफर्म कर देना है। ये ले, वो देखें ग्रीन आ गया, इधर भी उस बटन के आगे भी ग्रीन आ गया और इधर भी ग्रीन आ गया, तो ये वाला भी इवेंट सेटअप हो गया। अब उसके बाद और मेरे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, चेकआउट का। तो आप गौर करें, इधर मैं क्लिक करके चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपके माइंड में ये बात हो कि हमारा जो चेकआउट का पेज है उसका URL ये होता है test.mfas.com/checkout, कि आपके कार्ट में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी इधर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें, उनका बिल बन जाएगा और आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ऐसे ही है। अब जब आपको ये सब कुछ पता है तो इसका मतलब है कि चेकआउट का पेज हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम होता है। पूरे स्टोर का एक ही चेकआउट का पेज है, उसमें जितनी प्रोडक्ट्स होंगी। तो इसको हम किस चीज़ के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, URL के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, ट्रैक का URL पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट एन इवेंट पे क्लिक करके इनिशिएट चेकआउट पे क्लिक कर दूँगा। इवेंट कौन सा है, ये इनिशिएट चेकआउट का। और URL, अब मैं इक्वल्स लगाऊंगा या URL कंटेंट्स लगाऊंगा, URL इक्वल लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक URL है। अब 100 प्रोडक्ट्स भी हो तो URL तो एक ही रहना है, डिफरेंट नहीं होगा। जब डिफरेंट होगा तो मैं कंटेंट्स लगाऊंगा ताकि हर तरह के URL को वो ट्रैक कर सकें। अभी इक्वल्स लगाया, ये देखें उसने उसी पेज को ऑटोमेटिकली ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कंफर्म कर दिया इधर से। ये 3 इवेंट्स सेटअप हो गए, ठीक है। अब ये देखें, चेकआउट के बाद 4th इवेंट कौन सा है जिसको मुझे ट्रैक करना है, परचेज। तो परचेज कैसे पता चलेगा कि ये परचेज का इवेंट परफॉर्म हुआ है, जब कोई बंदा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा। तो प्लेस ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन को, क्योंकि ये एक बटन है ना, बटन को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करूँगा, वो देखिए उसने हाईलाइट कर दिया। ये मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, वो देखिए कह रहा है सिलेक्ट एन इवेंट। इधर आप स्क्रॉल करेंगे तो परचेज़ का आ जाएगा। अब देखें, परचेज पे आके आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये वाला ऑप्शन क्यों मिस करी जा रहे हैं, चूज़ वैल्यू ऑन पेज, इंक्लूड पेज, या कोई एक वैल्यू देनी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग माइंड में, आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यों मिस कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट तब मेजर करते हैं जब कोई बंदा प्लेस ऑर्डर कर देता है। तो अब हम इसको वैल्यू भी दे सकते हैं अपनी परचेज को कि मेरी परचेज कितनी कॉस्ट की है। ये आप क्या कर सकते हैं, ये देखें चूज़ वैल्यू ऑन पेज, इस पर क्लिक करेंगे ना तो इधर वैल्यू आ रही होगी कि कौन सी वैल्यू को आपने ट्रैक करना है। कि जब कोई भी बंदा प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करे तो मेटा पिक्सल में आप लोगों को उधर शो भी होगा कि आप लोगों के ऐड की वजह से लोगों ने जब परचेज़ किया है और उस परचेज़ की इतनी वैल्यू। अगर मैं ये वाला टोटल मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने टोटल सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू 300। अब ये ऐसा नहीं है कि 3000 के हर एक परचेज़ की वैल्यू 3000 वो देगा, नहीं। वो क्या करेगा, जिस टाइम जो वाली इधर वैल्यू होगी इस जगह पे टोटल में, वो वाली वैल्यू को वो सिलेक्ट कर लेगा। करेंसी कौन सी रखनी है, PKR, तो PKR में कंफर्म कर देंगे हम। और उसके बाद फिनिश सेटअप टूल पे। अब ये देखें, ये 2 इवेंट्स आ रहे हैं। आपके माइंड में आ सकता है कि 2 क्यों आ रहे हैं, हालांकि हमने किए कितने हैं, 2 क्यों आ रहे हैं, कोई बता सकता है। एक बटन वाला है, एक तो URL वाला। ये देखें URL इक्वल्स बटन टेक्स्ट इज, तो क्यों ये हो रहा है, नोट किया नहीं। ये इसलिए कि इस पेज पे 2 है, इस पेज पे 2 है। अगर इस पेज से मैं ऑल टूल्स इवेंट्स पे जाता हूँ तो ये देखें टोटल 4 ही होंगे। वो जो दूसरे मैंने लगाए हैं वो ऐड टू कार्ट का है, ऐड टू कार्ट का पेज और है, प्रोडक्ट्स वाला पेज और है। इस वजह से मुझे
ऑल इवेंट्स में जाना है और जाके देखना है मेरे चारों के चारों इवेंट्स परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो गए हैं, फिर मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक करूँगा, ये चारों आ गए और फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। इसको आप डोंट आस्क मी अगेन और स्किप भी कर सकते हैं, वो इसके बारे में रिव्यू लेते हैं। ये आप लोगों के चार इवेंट सेटअप हो जाएंगे। अब उसके बाद आप लोग ओवरव्यू में आएंगे और इधर ये देखें, योर डाटा सेट हैज़ नॉट रिसीव एनी एक्टिविटी, इधर कोई भी अभी डाटा शो नहीं हो रहा। आप लोगों की वेबसाइट में जब लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों ने डिफरेंट ऑप्शंस पे क्लिक करना है तो इधर डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैंने जिस वेबसाइट पे लगाया उस पर कोई भी नहीं आया। आप लोग खुद भी अगर दिन में 5-6 बार चेक करेंगे ना वेबसाइट, तो अगले दिन आप देखेंगे इधर वो सारा ग्राफ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का मेटा पिक्सल अटैच हो जाएगा परफेक्टली। और अब आप लोगों का मेटा पिक्सल और वेबसाइट दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने वेबसाइट पे सेल्स की कैंपेन चलानी है तो फेसबुक पिक्सल जब तक अटैच नहीं होगा आपकी वेबसाइट की कैंपेन ही नहीं चलेगी। मतलब हमने दो तरह की कैंपेन चलानी है, एक चलानी है मैसेजेस की, पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कंपेटिटर जो कस्टमर है वो ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब हमें पता चल जाएगा हमारी ऑडियंस टारगेटिंग ठीक है, उसके बाद हमने कैंपेन कौन सी चलानी है, सेल्स की। सेल्स की कैंपेन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मेटा पिक्सल अटैच होना चाहिए। अब हम अटैच कर लेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, तो हम इजीली सेल्स की कैंपेन सेटअप कर सकते हैं।